Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we'll talk about chapter 5 and the name of the chapter is Arithmetic Progressions. इसको हम शॉर्ट में AP भी बोलेंगे. AP means Arithmetic Progressions. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे. अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बहुत मीन्स जितने भी फॉर्मूले यूज होने हैं इस चैप्टर में सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका वेटेज क्या है, मीन्स कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं. सो टोटल जो वेटेज है, राइट, मार्क्स का वेटेज है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं यूजुअली, राइट. 5 मार्क्स तक आपको इस चैप्टर से मिलेंगे, 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस. चलो अभी हम शुरू करते हैं इस सेशन को. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये हमारा इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में यहाँ पर कुछ डेफिनेशन गिवन है जो आपके बुक में मिल जाएगा. एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. ये कुछ बुकिश लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन गिवन है. हम लोग यहाँ पर समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी हमारा होता क्या है. अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास कुछ में लिस्ट ऑफ नंबर्स, आप पढ़ते होंगे तो आपको बहुत बार, कई सारे बार हम लोग नंबर से ही खेलते हैं मैथ्स में. तो यहाँ पर मैं कुछ नेचुरल नंबर्स लिख ले रहा हूँ. जैसे अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ 1 2 3 4 5, 5 तक मैंने यहाँ पर राइट किया. बट क्या आप बता सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटर्न है, बट कोई तो ऐसा कंडीशन होगा जब हम इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, हम वो कब बोल सकते हैं? तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं. एज पर डेफिनेशन एज पर डेफिनेशन अगर आप देखोगे ना तो हर एक मीन्स कंसेक्यूटिव नंबर जो लगातार नंबर्स आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा. उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है. यहाँ पर देखो 1 2, पहले दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे. तो ये हमारा 2 सेकेंड टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया. 2 - 1 विल गिव यू 1. सिमिलरली हम ये वाला डिफरेंस भी देखेंगे इन दोनों टर्म्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में. सो अगर मैं 3 - 2 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? विल गेट 1, राइट. सिमिलरली हमें क्या करना है? हमें इस वाले नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखना है. सो 4 - 3 आप करोगे तो आपको 1 मिलेगा. अगेन जब हम लोग यहाँ पर 4 और 5 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1. सो इस केस में आप देख रहे होंगे कि सभी के बीच का, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम हो रहा है. तो जब ये वाली कंडीशन आएगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमें ये लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन था, कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन था? 1 2 5, 1 2 3 4 5. ये हमारा क्या है? एपी में है. ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये हमारा क्या है? एपी में है, राइट. सो अगर हमारे पास आपको कोई एक नंबर्स का लिस्ट देता है और वो आपसे पूछता है हमें बताओ ये कौन सा सीरीज है, तो हम अगर एपी में होगा तो उन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा. तो इससे तो आप पहचान सकते हो कि हमारा लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो
डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर शुड बी सेम। करेक्ट। सो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अगर आपको कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है तो आप इजिली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो क्या है, आइदर वो एपी में है या नहीं है। अगर इनके बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो हमारा क्या होगा, एपी में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ 2, 3, 5, 9, अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या ये एपी में है? ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स इज 1 and the difference between second and third term will be 2 and difference between third and fourth term will be 4। राइट। सो इस केस में देखोगे तो ये हमारा जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है। इट मींस ये हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है ये एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टर्म। टर्म किसे हम लोग बोलते हैं? अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये एपी में है। सो ईच नंबर इज कॉल्ड ए टर्म। राइट। इसमें क्या होगा, 2 हमारा फर्स्ट टर्म होगा, 4 हमारा सेकेंड टर्म होगा, 6 हमारा थर्ड टर्म होगा, 8 हमारा फोर्थ टर्म होगा। तो ईच नंबर इज कॉल्ड एज अ टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। करेक्ट, समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर 5, 10, 15, 20, 25, ये हमारा क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है और सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। राइट, 5 5 का डिफरेंस है सभी के बीच में। तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। राइट, कॉमन डिफरेंस होता है ये। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो ये फिक्स नंबर आपको मिल रहा है, राइट, ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम यूजुअली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। यहां पर अगर आप देखोगे इस कॉमन डिफरेंस को अगर आप प्रीसीडिंग टर्म्स में ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर राइट करता हूं 7, 14, करेक्ट। तो यहां पर देखो, अगर मेरे पास केवल दो ही टर्म्स है और अगर मुझे इसका थर्ड वाला टर्म फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं? सो लेट्स सी हियर। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, हम कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस हमें मिलता क्या है, कैसे है, यहाँ पर देखो सेकेंड टर्म से आपको उसके पिछले वाले टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। सो डी इज इक्वल टू 14 - 7। 14 - 7 आपको मिलेगा 7। अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो सेकेंड टर्म में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 7 को ऐड करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू ऐड 7 इन सेकेंड टर्म इट विल गिव यू 21। तो 21 हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। अगर हमें फोर्थ टर्म चाहिए, हमें अगर फोर्थ टर्म यहाँ पर चाहिए तो हम इसके पहले वाले टर्म में क्या करेंगे, 7 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 28। सो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस को उसके पहले वाले टर्म में ऐड करके हम लोग एपी का अगला टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हम यही फिक्स्ड टर्म ऐड कर रहे हैं यही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। राइट। एक बात हमें यहाँ पर और याद रखनी है, हमें क्या याद रखना है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, इट कैन बी
ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। सो कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। करेक्ट। जैसे जीरो कैसे होगा, अगर यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स है जैसे टू, 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 तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, राइट। बट ये हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये किस में है, एपी में है, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स है तो आप उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हो। करेक्ट। ये हमें यहाँ पर देखना है। सो जनरल फॉर्म में देखो, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी हमारा कैसे मिलेगा। सपोज हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म है ए, राइट। हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम हमारा जो फर्स्ट टर्म है, एपी का जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको हम किससे डिनोट करें, अगर ए से डिनोट करें। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस है, अगर मैं उसको राइट किससे कर रहा हूँ, स्मॉल डी से राइट कर रहा हूँ, तो क्या मैं इन दोनों की हेल्प से, क्या मैं इन दोनों की हेल्प से एक सीरीज बना सकता हूँ, क्या मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकता हूँ, राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको लिखना है, बनाना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, राइट। या आपको कोई सा भी एक टर्म अगर आपको पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इजीली फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, तो सेकेंड टर्म हमें कैसे मिलता है, सेकेंड टर्म हमें अगर सेकेंड टर्म चाहिए, अगर हमें यहाँ पर सेकेंड टर्म चाहिए, तो इस फर्स्ट टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा। और जब हम इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लिया तो हमें क्या मिला, ए प्लस डी। सिमिलरली अगर हमें थर्ड वाला टर्म चाहिए, अगर हमें थर्ड वाला टर्म चाहिए, यहाँ पर देखो थर्ड टर्म चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सेकेंड टर्म में हमें डी को ऐड करना होगा। सो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, ए प्लस डी है, इसमें हमें डी को ऐड करना होगा। सो प्लस डी विल गिव यू ए प्लस टू डी। सो क्या मैं इसके प्लेस पर डायरेक्टली ए प्लस टू डी राइट कर सकता हूँ। करेक्ट। अगर हमें फोर्थ वाला टर्म चाहिए, अगर हमें एपी का फोर्थ टर्म यहाँ पे चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर a प्लस टू डी और कॉमन डिफरेंस हमारा d है, जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस थ्री डी। तो क्या मैं इसके प्लेस पर डायरेक्टली राइट कर सकता हूँ a प्लस थ्री डी, राइट। इसी तरह से आप चलते जाओगे। सो यहाँ पर देखो, हमें जो जनरल फॉर्म मिला है एपी का वो हमें क्या मिल गया है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक हम लोग जा सकते हैं। करेक्ट। सो आपको समझ में आया होगा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर देखो, हम टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं एपी को। सो एपी दो तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारा होता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा एपी का वो क्या होगा, फिक्स होगा।
फाइनाइट होगा, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स राइट किया है। तो यहाँ पर देखो हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर ऑफ टर्म्स है। मीन्स ये हमारा काउंटेबल है। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या है, फिक्स है, राइट, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरह का जो हमारा एपी होगा वो हमारा होगा फाइनाइट एपी, जिसमें हम कितने टर्म्स हैं एपी में उसको हम काउंट कर सकें। ऐसे एपी को हम बोलेंगे फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सके। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं राइट करूंगा 2 4 6 8 10 12, ऐसे ऐसे हम लोग इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे। हमें अगर इसके बाद वाला टर्म चाहिए तो हम पिछले वाले में 2 ऐड कर लेंगे, 12 + 2 14 16 18 20। अगर यहाँ पर ये डॉट 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 गिवन है, इट मीन्स इसमें हाँ इस एपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फिक्स नहीं है, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इनफाइनाइट है, मीन्स हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा सीरीज होता है, ये वाले जो हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो हमारा होता है इनफाइनाइट एपी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलो अभी हम लोग आगे मूव करेंगे। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। हम अगर हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम उसका nth टर्म मीन्स वो कोई सा भी टर्म हो सकता है, जैसे 100 टर्म, 1000 टर्म, राइट, 11th टर्म। सो यहाँ पर हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखो। तो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है, सपोज मैं यहाँ पर क्या हम लोग राइट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म है एपी का वो हमारा ए है। सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे। सो सेकेंड टर्म हमें कैसे मिलेगा, a + d। सिमिलरली सिमिलरली हमारा जो थर्ड टर्म होगा यहाँ पर कैसे मिलेगा, a + d। सेकेंड वाले टर्म में हम d और ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a + 2d। फोर्थ वाला टर्म हमें कैसे मिलेगा, a + 2d हमारे पास थर्ड टर्म है, इसमें हम d को ऐड करेंगे तो हमारे पास फोर्थ टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म हमारा क्या है, a + 3d, करेक्ट। ऐसे ही अगर हम nth टर्म फाइंड आउट करना चाहें, अगर हम nth टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी में जो हमारा ये फर्स्ट टर्म है ये तो सभी में आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट टर्म आएगा, ए प्लस आएगा, राइट। और यहाँ पर देखो डी डी डी, राइट। डी किसके साथ में आ रहा है, डी का कोफिशिएंट हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1d आ रहा है। अगर मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2d आ रहा है, मीन्स 3 से एक कम करके आ रहा है। क्या मैं इस 2 को ऐसे राइट कर सकता हूँ, क्या मैं इस 2 को
3 - 1 राइट कर सकता हूँ। हाँ, सेकंड सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म। इस फोर्थ टर्म में देखो a प्लस डी के साथ में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मीन्स 4 से एक कम आ रहा है। क्या मैं इसको 4 - 1 राइट कर सकता हूं? तो यहां पर अगर आप सीक्वेंस देखोगे, जो पैटर्न बन रहा है, अगर मैं फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट टर्म के बाद 4 - 1 इंटू डी आ रहा है। उसी तरह से nth टर्म की अगर हम बात करेंगे, nth टर्म की बात करेंगे, तो यहाँ पर डी के साथ में क्या आएगा, n - 1 इंटू डी, मीन्स जिस टर्म की बात करेंगे उससे एक कम, इंटू डी। तो ये हमारा हो जाएगा nth टर्म का फॉर्मूला। अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं a n से, एंड इट इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। वेयर a n हमारा क्या है, nth टर्म है, a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स है, और d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया nth टर्म। हम इस तरह से nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी एपी के nth टर्म को हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये हमारा nth टर्म हो गया एपी का। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पर अगर आपके पास कोई एपी गिवन है, हमें उसका सम फाइंड आउट करना है। उस एपी का अगर हमें सम फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग दो फॉर्मूले यूज करते हैं। तो दो फॉर्मूले हमारे कौन कौन से हैं? जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, सो सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is given by, हम इसको सम को हम s से डिनोट करेंगे, n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। इसको हम एस एन से भी डिनोट करते हैं कभी कभी, या फिर आप एस से सिंपली डिनोट कर सकते हो। सो यहाँ पर जो हमारा एस एन होगा वो सम ऑफ एन टर्म्स को डिनोट करेगा। एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। और इसी को हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इसी को हम लोग, एक फॉर्मूला तो हमारा ये वाला हो गया। जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है वो होता है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस ए एन, राइट। एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस ए एन। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है और nth टर्म पता है, तब भी आप उस सीरीज का सम, उस एपी का सम फाइंड आउट कर सकते हो। करेक्ट। तो ये हमारा हो गया ये वाला फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर जो हमारा एपी है उसमें n टर्म्स है, राइट। सो अगर हमारे एपी में केवल n टर्म्स है, इफ
देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन एपी। अगर उस एपी में केवल n टर्म्स ही हैं तो जो हमारा nth टर्म है यही हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, राइट। सो इस केस में क्या होगा, जो हमारा nth टर्म होगा वही हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। l क्या डिनोट करता है, l इज द लास्ट टर्म, करेक्ट। सो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हमारा थोड़ा सा चेंज होगा, n/2। अगर एपी में केवल ए एन टर्म ही है तो ए एन को हम एल भी मीन्स लास्ट टर्म भी राइट कर सकते हैं, राइट। ये दोनों फॉर्मूले आपके सेम ही हैं, बट ए एन और एल, एल मीन्स लास्ट टर्म अगर आपको पता है तो आप वहां से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो सम ऑफ एन टर्म्स। चलो हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर हमें क्या देखना है, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। हम, अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज गिवन है जिसमें फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम उसका सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स आपको कैसे मिलेगा, एन n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। इस तरह से आप सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इसको भी नोट कर लीजिए, कहीं पर अगर ऐसा हमें मिलता है तो हम लोग डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होता है, इफ हमारे पास अगर थ्री लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, सपोज ए बी सी है, और ये क्या है, एपी में है, आर इन एपी। अगर ए बी सी हमारा एपी में है तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, जो हमारा मिडिल वाला टर्म होगा ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, राइट। सो यहाँ पर ये हमारा होता है, जो बी है हमारा वो हमारा होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, राइट। सो ए बी सी अगर आपके पास कोई तीन नंबर्स हैं और वो एपी में हैं तो हमारा जो मिडिल वाला नंबर होगा वो बाकी दोनों नंबर्स को ऐड करके आपको हाफ करना होगा, उसके इक्वल होगा। ये हमारा अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू एपी। द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, हमें यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, हमें इसका फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी हियर व्हाट इज गिवन टू अस। हमें क्या गिवन है, हमें एक एपी गिवन है, √18, √50, √98, डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज का हमें, ये जो हमारे पास एपी है इसका हमें फोर्थ वाला टर्म फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। √18 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली राइट कर लेंगे। तो √18, अगर हम √18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, √18 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 × 3 × 3, प्राइम फैक्टर करके आप देख सकते हो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। यहाँ पर देखो ये हमारा पेयर फॉर्म हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, पेयर फॉर्म हो रहा है। जो पेयर फॉर्म होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, 3 का पेयर फॉर्म हो रहा है तो 3 रूट के बाहर आ जाएगा, और 2 सिंगल है तो रूट के अंदर हमारा 2 रह जाएगा। सो √18 के प्लेस पर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 3√2।
अभी देखो √50 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? √50 कैन बी रिटन एज 2 × 5 × 5। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यू कैन राइट √50 एज 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50। यहाँ पर देखो 5 का हमारा पेयर फॉर्म हो रहा है, तो 5 रूट के बाहर आ जाएगा और 2 हमारा रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5√2। और 98 को देखो, 98 को भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। 98 क्या होता है? 14 7 जा 98। और 14 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 7। सो लेट्स सी हियर, इट कैन बी रिटन एज 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। यहाँ पर 7 का पेयर फॉर्म हो रहा है, 7 हमारा रूट के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √2 और डॉट डॉट डॉट, राइट। एंड वी नो दैट जब भी हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करना होगा तो हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट क्या करते हैं? डी। ये हमारा क्या होगा? कोई भी आप टर्म ले लो और उसके पिछले वाले टर्म को उससे माइनस कर लो, राइट। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे 5√2 -3√2। So 5√2 -3√2 will give you 2√2। हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया? 2√2 मिल गया। ओके। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? फोर्थ वाला टर्म फाइंड आउट करना है। सो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? ये हमारा थर्ड वाला टर्म है। अगर हमें इसका अगला टर्म फाइंड आउट करना है तो हमें थर्ड वाले में क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। सो हमारा थर्ड टर्म क्या है? 7√2 है। इसमें हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो 2√2 को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 7√2 + 2√2 विल गिव यू 9√2। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, राइट। इट मीन्स हमें रूट के अंदर इसको भेजना पड़ेगा। अगर मैं 9 को रूट के अंदर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये √2 है। यहाँ पर देखो, जब ये इससे बाहर आता है तो सिंगल फॉर्म में बाहर आता है। बट अगर ये इसके अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, 9 × 9। तो चलो, 2 9 जा 18 और 18 9 जा क्या होता है? 162। सो √162 इसका हो जाएगा आंसर। सो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहाँ पर √162 मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव फर्दर। चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द क्वेश्चन। द 14th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हमें यहाँ पर एक एपी गिवन है और हमें इसका 14th टर्म फाइंड आउट करना है, बट हमें इस लास्ट से फाइंड आउट करना है, राइट। एंड से फाइंड आउट करना है। जो हमारा एंड वाला टर्म है वो 49 है, लास्ट वाला टर्म। तो इस इधर से हमें 14th टर्म फाइंड आउट करना है, करेक्ट। So let's see what is given to us. -11 गिवन एपी हमारे पास क्या है? -11, -8, -5 और लास्ट वाला टर्म हमारे पास है 49। हमें जो फॉर्मूला पता है टर्म्स को फाइंड आउट करने का, वो फार्मूला स्टार्टिंग से टर्म्स को फाइंड आउट करने का है। a+n-1 इंटू डी। हमारा nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? जो हमारा nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है a+n-1
एन माइनस वन इंटू डी। ये जो हमारा nth टर्म है वो स्टार्टिंग से है, मीन्स यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है कि एंड से क्या होगा 14th टर्म। एंड से जब भी आपको पूछेगा तो हम इस सीरीज को क्या करेंगे, रिवर्स करके राइट कर देंगे, राइट। जब आप इसको रिवर्स करके राइट करोगे तो हमारा न्यू एपी क्या बनेगा, न्यू एपी हमारा क्या बनेगा 49, फिर आएगा -5, -8, -11। हमने इसको उल्टा क्यों किया, बिकॉज जो हमें फॉर्मूला पता है वो हमारा स्टार्टिंग से टर्म्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है, करेक्ट। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन्स डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। चलो डी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, कोई भी टर्म ले लो और उसके पहले वाले टर्म को उससे माइनस कर दो। तो यहाँ पर देखो मैं -8 यहाँ पर ले रहा हूँ, और इसके पहले वाला टर्म हमारा क्या है, -5 है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -8, माइनस और माइनस विल बिकम +5, -8 +5 विल गिव यू -3। कॉमन डिफरेंस हमें 3 मिल गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द 14th टर्म, मीन्स एन की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एन के प्लेस पर हम लोग 14 राइट कर लेंगे। ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा, इसका हमें फर्स्ट टर्म नहीं राइट करना, जो न्यू एपी है उसका हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पर राइट करना होगा। एंड इट इज 49 प्लस एन की वैल्यू क्या है 14 -1, और डी हमारा हो जाएगा -3, करेक्ट। चलो 49 प्लस 14 -1 will give you 13 into -3, so 49 प्लस एंड माइनस विल बिकम माइनस, प्लस एंड माइनस हमारा क्या हो जाएगा -13, 3 जा 39, 49 -39 विल गिव यू 10। तो जो हमारा 14th टर्म है, लास्ट से 14 टर्म हमें ये मिला है बिकॉज हमने सीरीज को क्या कर लिया था, रिवर्स राइट किया था, राइट। तो 10 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा लास्ट ईयर पूछा गया है फॉर 3 मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। लेट्स रीड द क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करेंगे। If the sum of the first 14 terms of an AP is 1050, हमें गिवन क्या है, जो जो चीजें हमें गिवन होगी हम उसको नोट डाउन करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है 14th टर्म का सम, S14 हमें गिवन है 1050, एंड द फर्स्ट टर्म इज 10। हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, हम इसको ए से डिनोट करते हैं, हमें गिवन है 10। देन फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म। हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है और nth टर्म फाइंड आउट करना है। 20th टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, a सफिक्स में 20, ये हमें फाइंड आउट करना है, और हमें nth टर्म ये हमें फाइंड आउट करना है। ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। चलो हमें जो गिवन है हम उसी से मामले को आगे बढ़ाएंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है S14 की वैल्यू, ये हमें गिवन है, तो हम इसी को थोड़ा सा यूज करेंगे। ये हमें गिवन है, और हमने फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा था। हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP n/2 2a + n - 1 इंटू डी। सो यहाँ पर देखो
यहाँ पर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, सम है ना, 14th टर्म का हमें सम यहाँ पर गिवन है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1050। n की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 14 राइट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 2 a की वैल्यू गिवन है 10 प्लस n की वैल्यू है 14 -1, d की वैल्यू हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 1050। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा, और ये 7 इस साइड में आ जाएगा। सो लेट्स सी, चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 2 इंटू 10 विल गिव यू 20 प्लस 14 -1 विल गिव यू 13 और इंटू डी इज इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाई 7। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सो 7 1 जा 7, 7 5 जा एंड 0, 150 आपको मिल जाएगा। सो ये हमें हमारा हो गया 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 150। सो 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20। सो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 माइनस 20 विल गिव यू 130, और ये 13 इस साइड में आएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 जा 10 जा। सो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू मिल जाएगी 10। हमें कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू मिल गई है 10। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट 20th टर्म, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करना है। जनरल फॉर्म हमने देखा था, 20th फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, a प्लस 19d। अगर आपको 20th फाइंड आउट करना है तो इसको 20th टर्म को रिप्रेजेंट करने का ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, a प्लस 19d। ये आपको ऐसे भी मिल जाएगा, ये मैंने डायरेक्टली राइट कर लिया है। या आप nth टर्म का अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको वहां से भी सेम चीज मिलेगी। फॉर्मूला हमारा क्या होता है nth टर्म को फाइंड आउट करने का, सो लेट्स सी हियर, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n के प्लेस पर हम लोग 20 पुट करेंगे। a की वैल्यू हमें गिवन है 10 प्लस ये हमारा हो जाएगा 20 -1 और d की वैल्यू है 10। सो 20th टर्म आपको क्या मिल जाएगा, 10 प्लस 20 -1 विल गिव यू 19 इंटू 10। सो 20th टर्म हमें मिल जाएगा 10 प्लस 19 इंटू 10 विल गिव यू 190, 190 प्लस 10 विल गिव यू 200। तो यहाँ से हमें 20th टर्म हमें मिल गया है, 200 है इसकी वैल्यू। हमारा ये वाला पोर्शन तो सॉल्व हो गया, बट इसी में हमसे आगे क्या पूछ रहा है, nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। सो nth टर्म आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, nth टर्म को फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस एन की वैल्यू क्या रहेगी, एन की वैल्यू तो एन ही है ना, एन -1, और डी हमें पता है 10 है। देखो हमारे पास टू टर्म्स हैं, फर्स्ट वाला टर्म हमारा ये वाला है और सेकंड वाला ये वाला है, और दोनों में क्या है, 10 हमारा कॉमन है। चलो हम 10 को कॉमन ले लेते हैं।
तो हमें क्या मिलेगा, 1 + n - 1। ये यहाँ पर देखो, +1 - 1 विल कैंसिल आउट, हमें मिलेगा nth टर्म, हमें क्या मिल जाएगा, 10 × n। ये हमारा होगा nth टर्म। और यही हमें दो चीजें फाइंड आउट करना था, 20th टर्म और nth टर्म। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। हमें गिवन क्या है, हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म हमारा क्या होता है, एल। किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ये हमारा 45 है। एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 400। और इन सभी टर्म का सम हमें गिवन है 400। मीन्स एस एन की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एस एन की वैल्यू आपको गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखो, हमने nth टर्म के सम का फॉर्मूला, n टर्म के सम का फॉर्मूला लर्न किया था। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारा पता हो तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एस एन की वैल्यू हमें गिवन है, इट इज 400 इज इक्वल टू n/2। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। ये देखो हम लोग इसको, इस 400 है, ये इज इक्वल टू n/2। 5 + 45 विल गिव यू 50। सो चलो, हम लोग n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम बाकी सभी को दूसरे साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। इसमें किसी को कोई इशू, सिंपल सा है। 0 एंड 0 ये गया, 5 1 जा 5, 8 जा 40 एंड 8 2 जा 16। सो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 16। मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितना मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स 16। हमें जो एक चीज फाइंड आउट करना था ये तो हमें मिल गया, ये वाली चीज ना, नंबर ऑफ टर्म्स। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए चलो देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें एक और फॉर्मूला पता है, सम के हमारे पास दो फॉर्मूले थे। एक तो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, और दूसरा हमारा जो फॉर्मूला था सम को फाइंड आउट करने का, वो क्या था, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमें पता है 400। अभी तो हमें n की वैल्यू भी पता चल गई है, 16/2। टू ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस n हमने फाइंड आउट कर लिया है 16 - 1। यहाँ से हम d फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है, एक अननोन d है, d की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। तो चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा कट पिट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 8 को इस साइड में लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 400 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2 5 जा 10 प्लस 16 - 1 विल गिव यू 15 इंटू डी। इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 1 जा और 8 5 जा 0 आ गया। सो 50
इस +10 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, इट विल बिकम -10 इज इक्वल टू 15d। हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो लेट्स सी हियर 50 माइनस 10 विल गिव यू 40 इज इक्वल टू 15d। क्या मैं इसको रिवर्स करके भी राइट कर सकता हूँ? कैसे राइट करना मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं चाह रहा हूँ कि d हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहे। तो इसको आप राइट कर सकते हो 15 इंटू डी इज इक्वल टू 40। यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 15। इट इज डिविजिबल बाई 5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 4, 40। सो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 8/3। सो ये हमारा जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे हमें मिल गया। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था और हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना था। हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आया 16 और कॉमन डिफरेंस हमारा आया 8/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर ही पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। हमें यहाँ पर एक एपी गिवन है और हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मींस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स मींस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास nth टर्म को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। कौन सा वो हमारा फॉर्मूला है? अच्छा चलो, अगर हम इस सीरीज को देखते हैं तो हम यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू को राइट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? 3 है। nth टर्म हमारा क्या है? nth टर्म मीन्स ये लास्ट वाला टर्म है 1 1 1। कॉमन डिफरेंस तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी टर्म लो उससे पहले वाला टर्म माइनस कर लो। तो हमारा सेकेंड टर्म 6 है, उससे पहले 3 है, तो 6 माइनस 3 विल गिव यू 3। हमारे पास एक फॉर्मूला पता है nth टर्म को फाइंड आउट करने का, वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमारा 111 गिवन है, ए 3 है, एन हमें फाइंड आउट करना है -1, डी तो हमने बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिया है, डी की वैल्यू है 3। इसको हम थोड़ा सा करेंगे सिंप्लीफाई। चलो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 111 ये आपका हो जाएगा 3 प्लस, मल्टीप्लाई कर लो, 3n - 3 +3 - 3 विल कैंसिल आउट। क्या मैं इसको रिवर्स करके राइट कर सकता हूँ? मैं इस वाले राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड में और 111 को ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैं चाहता हूँ जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहे। सो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 111, 3 इस साइड में आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 7 जा 21। सो यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू क्या मिल गई है? 37। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑन ऑफ एन एपी बी 3n² प्लस n। हमें यहाँ पर गिवन क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी मीन्स हमें एस एन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3n² प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6। सो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हमें पता है 6। देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, हमारा फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमें एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है। वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी।
हमें ये वैल्यू पता है। वैल्यू क्या है? 3n² प्लस n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और d की वैल्यू है 6। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं क्या इस 2 को अंदर लेके जा सकता हूँ? जब मैं इस 2 को अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ पर भी डिवाइड करेगा 2 और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड होगा। कैसे होगा? यहाँ पर देखो, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे 3n² प्लस n इज इक्वल टू n। n हो गया। यहाँ पर भी तो हम n कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ पर देखो प्यारा सा n हमारा हो जाएगा कॉमन, बिकॉज दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3n प्लस 1। मैं इस 2 को अंदर लेके जा रहा हूँ। ये हमारा होगा 2a/2 प्लस n-1/2 और 6 है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। सो n और n हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 6 चला जाएगा। व्हाट वी हैव लेफ्ट विद? हमारे पास कुल मिला के क्या बचेगा? 3n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू 3। सो लेट्स सी हियर, a प्लस 3 का मल्टीप्लाई n में होगा 3n, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा -3। करेक्ट। क्या मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ? अगर लेफ्ट हैंड साइड में जैसा टर्म है, राइट हैंड साइड में सेम टर्म है विद सेम साइन, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। प्लस 3n ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? 1 इज इक्वल टू a-3। क्या मैं इस वाले टर्म को, इस वाले साइड को पहले राइट कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में? तो a-3 इज इक्वल टू 1 हम राइट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3। a की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? 4। So this is the answer of this question and option D is the correct answer. चलो, A is equal to 4 means option D is the correct answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। 2023 में 1 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। The 11th term from the end of the AP 1074 और लास्ट टर्म -62 यहाँ पर हमें गिवन है। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। जब भी एंड से आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करने को बोल रहा है तो हमें तो क्या पता है? हमें स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है। तो हमारे पास जो एपी गिवन है, हमारे पास एपी क्या गिवन है बच्चों? गिवन एपी हमारे पास है 1074। जब भी आपको एंड से फाइंड आउट करने को बोलेगा तो हम एपी को ही उलट देंगे। एपी को हम उलट के राइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यू एपी क्या मिल जाएगा? -62 4 7 10। हमें न्यू एपी मिल गया। हमें कॉमन डिफरेंस पता करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कोई भी टर्म लेंगे, उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर लेंगे। तो 7 -4 विल गिव यू 3। फाइंड आउट हमें करना है 11th टर्म। सो nth टर्म को फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट 11th टर्म।
ए ए इज द फर्स्ट टर्म, बट हमें इसका फर्स्ट टर्म नहीं लिखना है, हमें न्यू एपी का फर्स्ट टर्म राइट करना होगा। -62 प्लस एन की वैल्यू है 11 -1। और डी तो हमने पता कर लिया है बच्चों, डी हमारा क्या है, 3 है। सो -62 प्लस 11 -1 will give you 10 into 3। -62 प्लस 10 3 is 30। यहाँ से आपको मिलेगा -32। तो 11th टर्म की वैल्यू तो हमें मिल गई है -32। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। The common difference of the AP whose nth term is given by an is equal to 3n plus 7। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस मीन्स हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें nth टर्म गिवन है, nth टर्म का एक्सप्रेशन हमें गिवन है। सो लेट्स सी हियर, an is equal to 3n plus 7। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज हम किसी भी टर्म को लेते हैं उससे पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। क्या मैं यहाँ से इसका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा nth टर्म गिवन है वो एक n के एक्सप्रेशन में गिवन है, n के फॉर्म में गिवन है। सो हम यहाँ पर अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। 2 पुट करूंगा हमें सेकंड टर्म मिलेगा, एन के प्लेस पर 3 पुट करूंगा मुझे थर्ड टर्म मिलेगा। तो चलो एन के प्लेस पर हम लोग 1 पुट करते हैं। a1 is equal to 3 into 1 plus 7। 3 into 1 will give you 3 plus 7 will give you 10। चलो n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे। सो a2 is equal to 3 into 2 plus 7। 3 2 जा 6 plus 7 is 13। कॉमन डिफरेंस तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना अब, बिकॉज हमें 2 टर्म्स मिल गए हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 13, फर्स्ट टर्म इज 10। सो कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा 3। डी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे, और ये 5 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। इट मीन्स हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हुज फर्स्ट टर्म इज 8, जिसका हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 8 है, एंड द लास्ट टर्म इज 65। हमें लास्ट टर्म गिवन है 65, एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 730। राइट, 730 हमें गिवन है सभी टर्म्स का सम, मीन्स एस एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 730। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो हम एपी का सम फाइंड आउट करते हैं। कौन सा हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। एस एन हमारा 730 है, एन बाई 2 फर्स्ट टर्म इज 8, लास्ट टर्म इज 65। सो 730 is equal to n by 2। 65 plus 8 will give you 73। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इट विल बिकम 730 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 73 इज इक्वल टू n। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 10 जा 20। तो मैं क्या ऐसे राइट कर सकता हूँ, n की वैल्यू 20। n की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, n इज इक्वल टू 20। एक और फॉर्मूला आपको याद होगा,
First sum of first n terms of AP is given by Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn हमें गिवन है 730 है, n तो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है 20 है बाई 2 2 a is 8 plus n is 20 माइनस 1 और हमें d फाइंड आउट करना है, d हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 10 जा और इस जीरो से ये वाला जीरो भी हमारा चला जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, 73 इज इक्वल टू 2 8 जा 16 प्लस 20 माइनस 1 विल गिव यू 19 इंटू डी। सो 73 प्लस 16 इस साइड में आएगा माइनस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 19 डी। 73 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 57। 57 इज इक्वल टू 19 डी। हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 19 इस साइड में आ जाएगा, 19 थ्री का क्या होता है 57। तो यहाँ से आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भैया यही हमें फाइंड आउट करना था ना, कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया है 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है, इसका अगला वाला टर्म क्या होगा। अगला टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। चलो पहले तुम इसको राइट करते हैं, हमें गिवन क्या है। ये सारे एग्जाम्स में आए हुए पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। √7 √28 √63, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म √7 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रिटर्न है। √28 का देखो यहाँ पे, √28 इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे 28 को तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 2 × 7, 2 2 ज़ा 4 7 जा 28। यहाँ पर पेयर फॉर्म हो रहा है, ये बाहर आ जाएगा 2 √7। तो √28 हमारा हो जाएगा 2 √7। √63 क्या होगा, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 3 × 3 × 7। 3 का पेयर फॉर्म हो रहा है, 3 बाहर आएगा, 7 रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 √7। करेक्ट। सो यहाँ पर ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया है। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस के लिए कोई भी टर्म लेंगे उसके पहले वाले को माइनस करेंगे। 2 √7 माइनस √7, 2 √7 माइनस 1 √7 विल गिव यू √7। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। हमें 3 टर्म्स गिवन है, मीन्स हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। फोर्थ टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a+3d, या आप ऐसे एक्साइट कर सकते हो। फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करना है ना, जब भी हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना होगा तो इसके पहले वाला टर्म हमारा क्या है, थर्ड टर्म, इसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे। सो थर्ड टर्म हमारा क्या है, 3 √7 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, √7 है। 3 √7 प्लस √7 विल गिव यू 4 √7। बट हमें ऑप्शन में तो वैसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को अंदर डालना पड़ेगा। सो √7 जब 4 अंदर जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, 7 4 ज़ा, चलो 4 4 ज़ा 16, 16 7 ज़ा 112,
फोर्थ टर्म हमें क्या मिल गया है 112, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर रीड करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी मीन्स एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। whose फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर -14 एंड 2 मीन्स जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो -14 है एंड फिफ्थ टर्म हमारा है वो 2 है। एंड द लास्ट टर्म इज 62 मीन्स एल की वैल्यू क्या है 62 है। लास्ट टर्म ही हमारा क्या होता है nth टर्म होता है। चलो हमें फिफ्थ टर्म गिवन है 2। फिफ्थ टर्म को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है a+4 × d। फिफ्थ टर्म इज 2। ए की वैल्यू हमें गिवन है -14 +4 × d। यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। -14 इस साइड में आएगा +14 हो जाएगा इज इक्वल टू 4d। 14 + 2 विल गिव यू 16 इज इक्वल टू 4d। d की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/4। 4 1 जा 4 4 जा, यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी 4। फिर nth टर्म हमें गिवन है सो an nth टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। nth टर्म हमारा क्या है 62। a इज -14 +n-1 d हमने फाइंड आउट कर लिया है 4। सो यहाँ पर देखो 62 -14 इस साइड में आएगा +14 इज इक्वल टू 4n-1। 62 + 14 66 + 10 76। क्या मैं इस 4 को इस साइड में लाऊंगा डिवाइड होगा n-1 कैंसिल हो जाएगा 4 1 जा 4 1 जा 4 9 जा। सो क्या मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके राइट कर सक मॉडिफिकेशन मीन्स मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड को बाद में। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 19 + 1। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 20। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 20। करेक्ट। व्हिच टर्म ऑफ द एपी ये हमें एपी गिवन है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म 65 61 57 53 ये मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है राइट। तो कोई सा भी एक टर्म आएगा जो नेगेटिव होगा तो इन हमें बताना है कि वो कौन सा टर्म होगा जो नेगेटिव होगा मीन्स एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो लेट्स सी हियर हमें गिवन क्या है। हमें तो एपी दे दी गई है। हमारा एपी क्या गिवन है 65 61 57 53। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें बताना है। लेट हम क्या एज्यूम कर लेते हैं लेट nth टर्म बी फर्स्ट। हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा nth टर्म होगा ना वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा राइट। मीन्स जो हमारा nth टर्म होगा वो नेगेटिव होगा मीन्स लेस देन 0 होगा। nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है a + n-1 × d।
ए की वैल्यू 65 है, प्लस एन फाइंड आउट करना है, -1। डी तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी टर्म ले लो उसके पहले वाले को माइनस करो, तो 61 माइनस 65 विल गिव यू -4। सो डी के प्लेस पर हम लोग क्या राइट कर लेंगे, -4 इज लेस देन 0। यहाँ पर देखो, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इम्प्लाइज 65, ये हमारा हो जाएगा -4 × n विल गिव यू -4n। ये माइनस के साथ में आएगा प्लस 4 × 1 विल गिव यू 4 इज लेस देन 0। 65 + 4, ये 65 ये 4 हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा होगा 69 -4n इज लेस देन 0। अभी हमें क्या करना है, इस 69 को यहाँ से रिमूव करना है, तो हम बोथ साइड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे -69। दोनों साइड में हम -69 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 69 -4n -69 यहाँ पर करेंगे और -69 यहाँ पर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा -4n इज लेस देन -69। करेक्ट। अभी हमें क्या करना है, इस नेगेटिव को रिमूव करना है, तो हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, साइन क्यों चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ 1 इज लेस देन 9, अगर मैं दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 इज लेस देन 9, अभी क्या ये बता रहा है कि 1 9 से छोटा है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड में, तो अभी बताओ कौन सा छोटा है, -1 छोटा है या -9 छोटा है, -9 हमारा छोटा है। इट मीन्स -1 हमारा क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर साइन इसलिए चेंज हो रहा है, राइट। क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अभी हम दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर लेंगे, जब आप दोनों साइड में 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4n डिवाइडेड बाई 4, 69 डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 69 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 2 9 29, 4 7 जा 28 एंड 4 2 जा 17.2 मिलेगा। बट नंबर ऑफ टर्म्स तो डेसिमल में नहीं हो सकते ना, फ्रैक्शन में। तो 17.2 मीन्स हमारा क्या हो सकता है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका नेक्स्ट वाला टर्म क्या है, अगर राउंड ऑफ करेंगे 18, राइट। तो जो हमारा 18th टर्म है वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। सो यहाँ पर हम लोग आंसर राइट कर लेंगे, देयर फोर 18th term is the first negative term of given AP. This is the answer of this question. ये सेम क्वेश्चन है हमारा। चलो लेट्स समराइज दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम करेंगे समराइज, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा एपी का सीरीज था, मीन्स सभी टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होता है एपी में, हमें पता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एपी को राइट करने का हमारा क्या है, ए प्लस डी
ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसे से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको राइट करते हैं। एक हमारा होता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होते हैं, इनफाइनाइट एपी में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं होते हैं। जो मेन हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज किए हैं, पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, nth टर्म को फाइंड आउट करने का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं इस चैप्टर में, वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और फॉर्मूला है सम का, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये वाला हम कब यूज करते हैं, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। तो मेनली ये तीन फॉर्मूले हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसका फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये तीन फॉर्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले को हम कैसे यूज करते हैं, हमने इसके पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी देखा है। सो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इस व्हाट्सएप पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एंड आई होप आप सभी लोग अच्छा करके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।